हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ एक मैम जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इनका अराउंड मुझे लगता है आज 5वां दिन है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी हद तक हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी जो अगर मैं बोलूँ परसेंटेज वाइज, तो मुझे लगता है 50 से 60% का प्रोग्रेस जो है वो हो चुका है। आगे अभी रिमेनिंग और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि अभी जो जिस स्टेज में हैं उस स्टेज तक आने में मैम को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था पहले, और इससे आगे बढ़ने के लिए इनको और क्या मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग नोटिस कर रहे होगे अभी इतने देर में कि जो मैम का जो पॉस्चर जो है ना, वो आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा पाँव पे जो है ज़्यादा लोड आ रहा है। ठीक है, पाँव पे लोड ज़्यादा क्यों आ रहा है, अब कई लोग ये पूछ रहे होंगे। तो पाँव पे लोड इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो सिटिंग पॉस्चर है मैम का, वो थोड़ा सा क्या है कि स्टैंडिंग में है। ठीक है, जब तक आप पूरे तरह से सीट पे वज़न नहीं देते हो, ठीक है, अपना पूरा वेट जो है वो सीट पे नहीं रखते हो, तब तक आपका जो वज़न है वो पाँव पे ही आएगा। पाँव पे आने से क्या होगा कि आपका पाँव जो है वो आगे पीछे मूव करते रहेगा। ठीक है, और जब तक ये आगे पीछे मूव होते रहेगा तब तक आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप लोग ये भी नोटिस कर रहे होगे कि जब भी गाड़ी चल रहा है तो मैम का पाँव भी साथ साथ में चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो बैठना है वो पूरी सीट पे ही अपना वज़न देना है। ठीक है, पैर का सिर्फ रोल ये है कि सपोर्ट के लिए उसको काम किया जाता है कि गाड़ी जो है वो किसी साइड गिरे ना। ऐसा नहीं है कि आपको खड़े रहना है और साथ में गाड़ी के चलना है। ठीक है, स्टॉप। और दूसरी चीज़ कि ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली हो जाएगा कि एक ही बार में पाँव हवा में आ गया, या मतलब एंकल जो है वो हवा में आ जाएगा। लेकिन आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग हर दिन ये कोशिश करना है कि मैं उस चीज़ में हल्का हल्का प्रोग्रेस करते रहूं और उस चीज़ को मतलब अचीव कर लूँ। ठीक है, तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा था, अभी वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं है, डे 1 ही वाला चीज़ नहीं है। डे 1 वाला वीडियो तो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि उस टाइम आगे पीछे और उस टाइम पॉस्चर बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे इनके साथ में ही रहना पड़ रहा था आगे पीछे में। ठीक है, तो अब इतना है कि संभालना चालू कर दिए हैं, खुद के दम पे सारा चीज़ कर रही हैं। जो भी 5 6 7 कदम अभी चल पा रही हैं वो खुद के पूरे मतलब उसमें है, इनके बैलेंस में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है, जो एंकल इनका जो अभी चलते जा रहा है, वो चीज़ भी मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि सीट पे जो है सबसे मतलब अपना पूरा वज़न सीट पे देते हुए जब भी गाड़ी मूव कर रहा है तो आपको अपना एंकल को कोशिश करना है ड्यूरिंग मूवमेंट, जब गाड़ी चलने लगे तो दोनों पाँव जो है वो हवा में रहे आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत टच हो सकता है क्योंकि एक बार में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे आप। जैसे आप लोग देख सकते हो कि जब वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैम जब सुन रही हैं उस चीज़ को फॉलो करने का कोशिश कर रही हैं, तो आप लोग ये चीज़ नोटिस करना कि अभी जो पाँव है वो शुरू के जो 1 मिनट हुआ था उससे थोड़ा कम कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे ध्यान देना है कि जो एंकल है आपका वो थोड़ा मैं हवा में करके चलूँ। जब तक दोनों पाँव हवा में हो के नहीं चलेगा तब तक आपका बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जितना वो पैर टच करते रहेगा ज़मीन को उतना वो उसको डिसबैलेंस बनाते रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ मैम पहले क्या गड़बड़ कर रही थी आज से 2 दिन 3 दिन पहले तक, कि जब भी वो बढ़ा रही थी तो हल्का सा उनका ब्रेक जो है वो दबा रह रहा था। काफ़ी लोग आप लोग भी यही सेम गलती करते होंगे कि जब भी गाड़ी बढ़ रहा है तो डर से आपका जो ब्रेक पे हाथ है वो थोड़ा सा दबा रहता है। उससे क्या होता है कि जब आप जितना बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, उतना वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि आप ब्रेक भी लगा के उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से आप ब्रेक लगा हुआ है तो उसको रोक भी रहे हैं और दूसरी तरफ से एक्सीलेटर दे रहे हैं तो उसको बढ़ा भी रहे हैं। उससे गाड़ी क्या है, कंफ्यूज है कि उसको बढ़ाना है कि कम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी गाड़ी चला रहे हैं तो हम ब्रेक ना लिए रहें। ठीक है, और इतने देर में ये चीज़ और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि मैम का जो नज़र है वो हमेशा मतलब ज़्यादातर नीचे ही रहता है। तो जब तक आप लोग सामने देखोगे नहीं तब तक आप लोग सामने चला कैसे पाओगे। ठीक है, पीछे से भी थोड़ा सा मैं व्यू दिखा देता हूँ, पीछे से क्या है, क्या पोस्चर है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला गलती मैंने बोला ये काफ़ी लोग करते हैं, और तीसरा जो नीचे देख के चला रही हैं उसको भी इनको संभालना पड़ेगा। ठीक है,
एक गलती जो और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि कभी कभार क्या होता है कि रोकते टाइम में लोग गड़बड़ ये करते हैं, ब्रेक लगाइए, ब्रेक नहीं लगा रही हैं आप। रोकते टाइम में गड़बड़ ये करते हैं कि बिल्कुल मतलब कभी कभार अपना पूरा मतलब रोकते टाइम में सही टाइम पे ब्रेकिंग नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़, जब भी रोकते हैं तो वो बिल्कुल खड़ा होना चाहते हैं, अपने पाँव पे पूरा वज़न देना चाहते हैं। उससे क्या होता है, खड़ा होते ही आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा, किसी एक साइड हैंडल घूम जाएगा, ठीक है, हैंडल घूम जाएगा। उससे हैंडल घूमने के बाद क्या होता है कि एक साइड टिल्ट होने लगता है गाड़ी, ठीक है, आपका गाड़ी बिल्कुल गिरने लगता है। कभी कभार आप लोग ये नोटिस करते होगे कि गाड़ी कभी झुक जाता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, सामने देखिए, ब्रेक लगाइए सही टाइम पे, ठीक है। उस टाइम में आपको क्या करना है, जब भी गाड़ी टिल्ट हो ना, तो आपको ये करना है कि हमेशा टिल्टेड गाड़ी को ब्रेक दबा के ही सीधा हो, ठीक है। कभी भी विदाउट ब्रेकिंग आप सीधा ना करने का कोशिश करें। उससे क्या होगा, कभी कभार एक्सेलरेटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आप ब्रेक नहीं लगाए हुए हो, जिसके कारण से आपका गाड़ी अचानक से भाग जाएगा और वो फिर एक्सीडेंट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी भी गाड़ी टिल्ट होता है, कभी भी झुकता है, तो हमेशा उसको ब्रेक दबा के ही सीधा करें, ठीक है। तो फिर अभी थोड़ा सा मैम थक चुकी हैं, तो यहीं पहले बंद, ये गड़बड़ भी कई लोग करते हैं, ठीक है, कि बिना बंद में ही उतरने लगते हैं। अभी भी स्टैंड नहीं लगा है। ये छोटी छोटी चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैम खुद ही थक चुकी हैं। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या करती है।